क्लास 10th के बाद क्या करें क्या करें क्या करें, सबसे ज्यादा टेंशन हो रहा है। तो रुको रुको रुको, अब टेंशन नहीं लो, क्योंकि हम लेके आए हैं आपका सारा टेंशन का सोल्यूशन। क्लास 10th का एग्जाम आप दे देते हैं, आपके पास तीन रास्ता आता है। एक रास्ता होता है साइंस का होता है, दूसरा जो रास्ता होता है वो कॉमर्स का रास्ता होता है, तीसरा जो रास्ता होता है आर्ट्स का रास्ता होता है। अब आपको यहाँ पर सबसे बड़ा डिसीजन लेना है। अगर आप डिसीजन लेने में थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हैं तो आपको जीवन भर पछताव करना पड़ता है। जीवन भर पछताव ना करना पड़े, एक चीजें मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करूंगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। ओवरव्यू की बात करें, आपको रखना क्या है। आपको फिजिक्स समझ में आती है, केमिस्ट्री समझ में आती है, बायोलॉजी समझ में आती है, मैथ समझ में आती है। अगर ये चीजें समझ में आती है तो आप आंख कान बंद करके 12th में साइंस ले लेना, ये मैं आपको सलाह देता हूँ। आप कहोगे कि क्यों भैया, थोड़ा रीजन बता दो। इसका रीजन ये है, मैं जानता हूँ कि आप साइंस रख करके इंजीनियरिंग में तो नहीं जाओगे, क्योंकि अगर इंजीनियरिंग में जाओगे तो आप IIT का एग्जाम निकालने के लिए भी सोच रखे होंगे कि IIT का एग्जाम निकालेंगे। अगर बाय दी में नहीं निकला, तुम्हें लगभग जो है प्राइवेट से 7 से 8 लाख रुपया लगेगा इंजीनियरिंग करने में, जो कि तुम नहीं करने वाले। तो क्योंकि तुम्हारे पास पैसे इतने नहीं होंगे, तुम मजबूरन प्यारे बच्चे कंपटीशन की ओर चले जाओगे। जब तुम कंपटीशन की ओर जाओगे तो वहां पर क्या होगा, आपका फिजिक्स, आपका केमिस्ट्री, आपका बायोलॉजी, आपका मैथ्स जो है ये आपको एक स्ट्रॉन्ग दे देगा और आप कंपटीशन में भी बेहतर परफॉर्मेंस कर पाओगे। दूसरा सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों जो कि आपका है कॉमर्स। आप अगर कॉमर्स रखना चाहते हो तो मैं आपको सीधी एक ही सवाल करता हूँ, आप क्या बैंक में जाना चाहते हो? आपने फिक्स कर लिया कि हमें बैंक ही में ही जाना है, तो ही आप कॉमर्स रखना, वरना कॉमर्स नहीं रखना। क्योंकि कॉमर्स वाले बच्चे अगर कंपटीशन में जाएंगे कहाँ, उसके बाद प्यारे बच्चों आपको साइंस भी पढ़ना पड़ेगा, आपको आर्ट्स भी पढ़ना पड़ेगा, है ना, जिसके कारण आप फंस जाओगे। इसीलिए आप अगर कंपटीशन में जाना चाहते हो आप ये कॉमर्स नहीं रखना, क्योंकि आपको फिर साइंस भी, आपको आर्ट्स भी बाद में पढ़ना पड़ेगा। अब बात आती है आर्ट्स की। जो बच्चे को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ समझ में नहीं आता है, आंख कान बंद करके 11th 12th में क्या रख लेना, आप आर्ट्स रख लेना। सिर्फ आर्ट्स में अगर 11th 12th अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो तो आपको कंपटीशन ज्यादा समझने में दिक्कत नहीं होगा। आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा, साइंस में थोड़ी सी मेहनत करोगे, आपका भी कंपटीशन का एग्जाम क्या होगा, निकल जाएगा। शुरुआत में सभी लोग हवाबाजी करते हैं सिर्फ कि हम IIT निकाल लेंगे, नीट निकाल लेंगे, है ना, सारा चीज निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा होता है कि जब समय आती है तो कुछ भी नहीं निकलता है और फिर पछतावा होता है। ऐसा पछतावा आपको नहीं करना है, ऐसी गलती नहीं करना है। बेटे बच्चों, इसमें कई प्रकार के स्टूडेंट होंगे। कुछ स्टूडेंट जो होंगे वो गरीब होंगे, कुछ स्टूडेंट होंगे जो कि मिडिल परिवार के होंगे, जो होंगे वो आपके रिच होंगे, अमीर होंगे। जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अमीर लोग सीधा आंख कान बंद करके 12th में 11th 12th में साइंस रखते हैं, साइंस में अक्सर बायोलॉजी रखते हैं। फिर उसके बाद क्या होते हैं, बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ करके 30-40 लाख रुपया दे करके वह डॉक्टर बन जाते हैं। फिर उसके बाद उसकी ज़िंदगी सेटल है। लेकिन जो गरीब बेचारा होता है वो बेचारा मारा जाता है, सपना तो लेकर के बैठता है कि हम नीट कर लेंगे, IIT कर लेंगे, जब एग्जाम देता है करेक्ट नहीं हो पाता, फिर पछतावा करता है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप 11th और 12th में अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री अगर समझ में आती है तो रख लेना साइंस, अगर नहीं आती है तो दूसरा तुम आर्ट्स ही रखना। इसके अलावा तुम कोई भी सब्जेक्ट नहीं रखना। अगर तुम गरीब परिवार से और मिडिल परिवार से हो तो ये बातें तुम सुनिश्चित कर लेना। तुम इंजीनियरिंग की सपना मत देखना, तुम NIT नीट की सपना मत देखना। अगर तुम करेक्ट नहीं कर पाओगे तो तुम बिल्कुल ही फंस जाओगे। ये बातें बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना। अमीर आदमी की तरह तुम भी मत सोचना, दोस्तों की तरह मत सोचना कि वो साइंस रख लिया, ये रख लिया, वो रख लिया, इस चुंगल में फंस जाओगे।